हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। हम सब लोगों ने डोरेमोन में नोबिता की डेस्क के नीचे टाइम मशीन तो देखी है या उसके बारे में सुना ही है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है टाइम ट्रैवल। क्या सही में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, या जो साइंटिस्ट्स क्लेम करते हैं, जो हमें बहुत सारे लोग आके क्लेम करते हैं कि वो फ्यूचर्स आए हैं। बहुत क्लेम्स हैं इसके बारे में, बहुत रिपोर्ट्स रजिस्टर्ड है। आज इस वीडियो में हम लोग सब समझेंगे कि टाइम ट्रैवल कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड क्या ये कॉन्सेप्ट सही में वैलिड है। तो अगर मैं आपको टाइम ट्रैवल के बारे में एक छोटा सा पहले ओवरव्यू दूं, तो टाइम ट्रैवल मतलब कि आप टाइम को ट्रैवल करो या तो फ्यूचर में या तो पास्ट में। मतलब जो चीज़, जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, आप उसको स्किप करके या तो पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे एंड प्रेजेंट सिनेरियो से अलग रहेंगे। तो टाइम ट्रैवल हमें बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है एंड बहुत अलग अलग टाइप्स का भी होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें इंस्टेनियस टाइम ट्रैवल की, तो ये हमें हैरी पॉटर जैसी मूवीज़ में देखा है। या हम टाइम ट्रैवल वन वे वाला एग्जाम्पल ले तो ये इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ में दिखा है। तो टाइम ट्रैवल के भी बहुत अलग अलग वेज होते हैं। एक वे ऐसा भी होता है कि एक इंसान के लिए टाइम चल रहा है एंड बाकी सब के लिए टाइम पॉज्ड है, या सिर्फ बाकी सब के लिए टाइम चल रहा है एंड एक इंसान के लिए टाइम पॉज्ड है। तो बहुत अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं एंड इस पे रेगुलरली रिसर्च चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम लोग टाइम ट्रैवल के बारे में छोटा सा कुछ एक टॉपिक समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय टाइम ट्रैवल। सो टाइम ट्रैवल इज द हाइपोथेटिकल एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलिंग इनटू द पास्ट और फ्यूचर। इसको हाइपोथेटिकल एक्टिविटी क्यों कहा गया है? अब हाइपोथेटिकल मतलब कुछ भी चीज़ जो अकर नहीं हुई है, जिसकी होने की चांसेस है एंड वो हमारे इमेजिनेशन में होती है। तो ये एक हाइपोथेटिकल एक्टिविटी है जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, मतलब जिसमें हम अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं, या तो हम पास्ट में जाते हैं या तो हम फ्यूचर में जाते हैं। टाइम ट्रैवल इज वाइडली रिकग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट इन फिलोसफी एंड फिक्शन, पर्टिकुलरली साइंस फिक्शन। तो इसके पीछे क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, ग्रेविटी को लेके, मोशन को लेके, स्पीड को लेके एंड एक्स वाई जी, बहुत सारे इसमें थ्योरीज अप्लाई हो जाती है। तो तभी इस चीज़ को फिलॉसफी से ज़्यादा मोस्टली साइंस फिक्शन से रेफर किया जाता है। अगर हम फिक्शन में बात करें, सो इन फिक्शन time travel is typically achieved through the use of a hypothetical device known as time machine। तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल किसकी वजह से होता है? एक टाइम मशीन, एक डिवाइस होता है। अब इधर भी यहाँ पे वर्ड यूज है हाइपोथेटिकल। तो ये चीज़ भी हाइपोथेटिकल है, मतलब हमारी इमेजिनेशन में ही है, एक्चुअली में अकर नहीं हुई है। तो ये भी पॉसिबल है। जो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? एक डिवाइस, मतलब एक मशीन, एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं टाइम मशीन। तो उससे हम या तो फ्यूचर में जा सकते हैं या तो पास्ट में जा सकते हैं। अब टाइम ट्रैवल ब्रॉडली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्यूचर में जाने वाला एंड एक होता है पास्ट में जाने वाला। अगर अपन बात करें पुराने टाइम की, बहुत 2-3 डेकेड, मोर देन 2-3 डेकेड से पहले की, अराउंड 2-3 सेंचुरीज पहले की, तो जब तक न्यूटन थे, उन्होंने बोला था कि टाइम जो है ये एक कांस्टेंट है। उनने बताया था कि टाइम इज कांस्टेंट, मतलब टाइम चेंज नहीं होता इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर। मतलब ये ग्रेविटी के लॉ को भी डिफाई करेगा। आप जिस भी प्लैनेट पर हो, आप मून पर हो, आप वीनस पर हो, आप मर्क्यूरी पर हो, टाइम कांस्टेंट है। बट जब एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, इनने टाइम डायलेशन की थ्योरी बताई और इनने ये बताया कि टाइम चेंज होता है ग्रेविटी और स्पीड के हिसाब से। मतलब जहाँ पे ग्रेविटी चेंज होगी वहाँ पे डेफिनेटली टाइम भी चेंज होगा। एंड इनने बोला कि टाइम रिलेटिव है, मतलब टाइम हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, कभी टाइम एकदम स्पीड में जाएगा या कभी टाइम एकदम धीरे जाएगा। तो कोई भी करेक्ट क्लेम्स नहीं है, ये सब अभी रिसर्च में ही है चीज़ें कि क्या एक्चुअली ट्रू है।
इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल? तो अब हम बात करें कि क्या टाइम ट्रैवल सही में भी पॉसिबल है। सो अकॉर्डिंग टू नासा, मतलब नासा ने ऐसा क्लेम किया है कि टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल जस्ट नॉट इन द वे यू माइट एक्सपेक्ट। मतलब हम लोगों को क्या लगता है कि हम जहाँ पे भी सोचेंगे, जैसे भी सोचेंगे, इतना ईजी होगा टाइम ट्रैवल करना, बट नासा ने ऐसा बोला है कि टाइम ट्रैवल करना इतना भी ईजी या इतना भी पॉसिबल नहीं है जिस वे में हम लोग एज किडिश मीन्स समझते हैं इसको। Albert Einstein's theory of relativity says time and motion are relative to each other। तो हम लोगों ने ये चीज़ अभी डिस्कस ही करी कि पहले जब तक न्यूटन थे ये माना जाता था कि टाइम कांस्टेंट है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी बताई टाइम डायलेशन की कि टाइम एक रिलेटिव चीज़ है जो चेंज होती रहती है। तो उनकी थ्योरी यही बताती है कि टाइम एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एंड नथिंग कैन गो फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। तो भले कुछ भी ले लो, बट स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट कुछ भी चीज़ नहीं जाएगी, विच इज़ अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या बताई है, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। तो कुछ भी चीज़ ले लो, टाइम ले लो, मोशन ले लो, कुछ भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन नहीं कर पाएगी। टाइम ट्रैवल्स हैपन्स थ्रू व्हाट्स कॉल्ड टाइम डायलेशन। तो डायलेशन होता है टाइम का, कभी टाइम स्पीड में जाता है, कभी टाइम स्लोली जाता है। इस वजह से टाइम ट्रैवल को अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन इट इज़ पॉसिबल बिकॉज टाइम इज रिलेटिव। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा ही नॉलेज आपके गेन हुआ हो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। ऑल्सो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। यहाँ पे कोई पेड चार्जेस नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शंस नहीं है। तो जल्दी से जाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करो एंड स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।